नर्मदे हर। दोस्तों, आज के इस नर्मदा परिक्रमा के पहले एपिसोड में हम आपको हमारे मित्र सुमंगल जी और रवि जी ने 2018 में नर्मदा की पैदल परिक्रमा पूरी की, उनकी इस यात्रा के अनुभव आप लोगों को उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दूसरे मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नर्मदे हर। प्रथम दिवस गुरुवार 4 जनवरी 2018। गौमुख घाट ओमकारेश्वर से मोरटक का कटार आश्रम। जब जो कार्य होना लिखा होता है वो काम तभी होता है। इसी तर्ज पर हम जो 27 या 28 दिसंबर से परिक्रमा शुरू करने की सोच रहे थे, वो होते होते इतने दिनों और इतनी सब घटनाओं के बाद आखिर आज प्रारंभ होने जा रही थी। वैसे तो मेरे मन में पैदल ही परिक्रमा करने की इच्छा बहुत अधिक थी, पर जैसे कि हम दोनों ने विचार किया कि मेरे कॉलेज की समस्या और रवि जी की नौकरी की समस्या, अतः हमारे इस सांसारिक प्रपंचों की अनियमितता के कारण हमने बेमन से ही साइकिल से जाने का निर्णय कर लिया था। इसका हमें एक ही लाभ होने वाला था कि हमारे चलने की गति पैदल के मुकाबले कई गुना बढ़ जाने वाली थी, और हम ये मानकर चल रहे थे कि हम 2-2.5 माह में परिक्रमा पूर्ण कर लेंगे। पर आगे क्या होना था ये हम में से कोई नहीं जानता था। मैंने भी खुद को समझा लिया था कि इतने दिनों के बाद जैसे भी हो परिक्रमा का भाग्य तो मिल रहा है, तो इस हेतु भी मैंने साइकिल के लिए सहमति दर्शाई थी, क्योंकि मैं येन केन प्रकारन कैसे भी हो इस परिक्रमा का अनुभव कर लेना चाहता था। वैसे कुछ लोग परिक्रमा किसी न किसी चाह में भी करते हैं कि अगर मेरा ये काम हुआ, ऐसा कुछ हुआ तो मैं परिक्रमा करूँगा। ऐसे कुछ संकल्प उनके रहते हैं, पर हम दोनों का ऐसा कोई भी संकल्प नहीं था। हम तो बस ये परिक्रमा का एक अनुभव अपने जीवन में संजो कर रखने के लिए जा रहे थे। एक उत्साहित करने वाली, रोमांचक और नया कुछ सिखाने वाली ऐसी एक धार्मिक यात्रा, इसी तरह की कुछ छवि हमारे मन में भी थी। परिक्रमा के विषय में जो अनुभव पड़े थे उनमें बहुत सी बातें ऐसी थी जो शायद सामान्य कोई विश्वास न कर पाए। हमारे मन में उन बातों का आश्रय तो था, पर हम ऐसा कुछ सोचकर नहीं चले थे कि हमारे साथ भी वो सब घटित हो। हम तो बस स्वयं के साथ कुछ समय बिताना चाहते थे और इस परिक्रमा रूपी फल का स्वाद चखना चाहते थे। मन में चल रहे इन्हीं सब बातों को लेकर हम श्री जगदीश शर्मा पंडित जी के पास संकल्प पूजा हेतु पूजा का सारा सामान लेकर आए। उस समय वो अन्य 2 परिक्रमावासी दंपति जोड़ों की परिक्रमा की पूर्णता की पूजा करवा रहे थे। हम पहुंचे तभी उन्होंने श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ किया। ये देख मैं और रवि जी दोनों मुस्कुराए, क्योंकि दोनों इसे सुंदर देव योग के रूप में देख रहे थे। इससे अच्छा और क्या भाग्य हो सकता है कि आप कुछ शुभ कार्य प्रारंभ करने जा रहे और उसकी शुरुआत श्री सत्यनारायण कथा से हो। शायद ये सब माँ नर्मदा की ही इच्छा रही हो। उनकी पूजन की समाप्ति पर हम पूजन हेतु बैठे और हमारी संकल्प पूजा प्रारंभ हुई। उस गौमुख से गिरती अखंड धारा का आधा जल व आधा माँ नर्मदा का जल ऐसे हमने एक प्लास्टिक की शीशी में भरकर रखा एवं पंडित जी के मार्गदर्शन में उसी को माँ नर्मदा के रूप में मानकर पूजा प्रतिष्ठा की। अभी तो माँ साथ में है, बिल्कुल पास से बह रही है, पर परिक्रमा में मार्ग की बाधाओं के कारण बहुत बार कई दिनों तक नर्मदा मैया से दूर होकर परिक्रमावासी को चलना पड़ता है। उस दौरान इसी शीशी में भरे नर्मदा जल से ही माँ की अनुभूति कर इसी का पूजन परिक्रमावासी करता है। इसके कुछ और भी प्रभाव होते हैं जो समय के साथ मावासी को समझ में आते हैं। हमने श्री शर्मा जी के निर्देशानुसार यथाविधि पूजा अर्चना की तथा उन्हें भी उचित दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। उन्हीं से हमारे आधार कार्ड के आधार पर एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया। ये प्रमाण पत्र परिक्रमावासी के परिक्रमा के दौरान बहुत सहायता करता है। अब से हर दिन परिक्रमावासी को नए गांव में निवास करना है। इसके निवास के दौरान अगर उस गांव में कुछ आपराधिक घटना हुई तो सबसे पहला शक तो बाहरी होने की वजह से परिक्रमावासी पर ही जा सकता है, इसलिए ये उसकी सुरक्षा हेतु आवश्यक है।
साथ ही कई बार अपराधी भी भेष बदलकर पुलिस से बचने हेतु परिक्रमा में शामिल हो जाते हैं, इसलिए भी उनकी छानबीन हेतु ये प्रमाण पत्र उपयुक्त साक्ष्य होता है। वैसे तो ये प्रमाण पत्र हम जहाँ निवास करते हैं वहाँ की स्थानीय प्रशासनिक संस्था के व्यक्ति द्वारा प्रमाणित करके बनाना चाहिए, पर चूंकि हम इस बारे में अनभिज्ञ थे, अतः हमने उन्हीं से इस तरह का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जिस पर उनकी सील व हस्ताक्षर थे। परिक्रमा की संकल्प पूजा के दौरान दो विशेष बातें और घटित हुई। पहली, जब हम पूजा हेतु बैठे ही थे और मेरे मन में ये पैदल और साइकिल के बीच का अंतर तुरंत चल ही रहा था, उसी समय महाराष्ट्र के एक वयोवृद्ध सज्जन जिनकी अभी परिक्रमा पूर्ण हुई थी आए और हमसे मराठी में बातें करने लगे। जब हमने उन्हें बताया कि हमें बस एक ही बात की चिंता है और वो है समय के अभाव की, इस पर उन्होंने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं, अगर आप लोग 25-30 किलोमीटर रोज चल सको तो आराम से अधिकतम 4 माह में परिक्रमा पूर्ण कर सकते हो। इस एक बात को उन्होंने 3 से 4 बार दोहराया। तब तो इस बात की ओर उतना ध्यान नहीं गया, पर अब लगता है कई मैया ने ही तो हमें संकेत नहीं दिया था कि परिक्रमा कितने समय में पूर्ण हो जाएंगी, और कयो हमें अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी, हमारी सारी संकल्प पूजा पैदल परिक्रमा इसी सब से हुई। अंतिम बार जब इस बारे में कुछ संकल्प लेना था तब हमने ही श्री शर्मा जी को बताया कि हम तो साइकिल से जा रहे हैं। तब जाकर अंतिम संकल्प में उन्होंने हमसे साइकिल से परिक्रमा कर रहे हैं ऐसा संकल्प करवाया। शायद इसमें भी कुछ मैया की इच्छा रही हो, जो भी हो आगे से पता चले। इस सब के बाद उन्होंने हमें कुछ सामान्य सूचनाएं भी दी कि परिक्रमा वासुकी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सारे मार्गदर्शन के बाद हमने सबसे ज़रूरी जो काम किया वो था कन्या पूजन का। माँ नर्मदा को कन्या रूप में मानने की प्रथा है और उन्हें इसी रूप में पूजने की भी प्रथा है। हमारे पास ज़्यादा तो कुछ सामान था नहीं, पर कुछ बिस्किट, चॉकलेट और कुछ सिक्के देकर हमने उन 5-6 कन्याओं को माँ नर्मदा के रूप में पूजन किया। इसके बाद हमने श्री शर्मा जी, श्री विजेंद्र भैया और आरती भाभी को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लिए और हमारे सामान जिसमें भी कुछ कमी थी को उठा सभी को नर्मदे हर का जयकारा लगा परिक्रमावासी के रूप में पहला कदम उठा चल पड़े। वो क्षण सच में तन मन में रोमांच भरने वाला था। हम गौमुख घाट से चढ़कर ऊपर मुख्य मार्ग तक आए और आगे जहां हमारी साइकिलें ठीक करने हेतु रखी थी उस दुकान तक आए। दुकानदार भी सुबह की तुलना में हमारे अभी के नए रूप को देखकर आनंदित व आश्चर्यचकित था। यहाँ तक श्री विजेंद्र भैया भी सब परिवार सामान सहित हमारे साथ पैदल आए थे। अब वो क्षण भी आ गया जब हमें अलग होना था। हम सब थोड़े भावुक थे, पर उससे अधिक आनंदित। वो लोग ऑटो में बैठकर स्टेशन की तरफ रवाना हुए और मैं और रवि जी हमारी नई साइकिलों से जीवन की एक नई यात्रा पर। रास्ते में हमने उन लोगों को ऑटो में बैठकर जाते देखा और मुझे मेरे बचपन की स्मृति ताज़ा हो आई कि मेरे परिवारजन मुझे बोर्डिंग स्कूल में छोड़कर जा रहे हो, पर यह माँ नर्मदा का बोर्डिंग स्कूल था जो हमें हमारे मन की ग्रहण करने की शक्ति के अनुरूप ही अनुभव देने वाला था। और इस बोर्डिंग स्कूल में इतना आनंद मिलने वाला था कि हम कभी यहाँ से वापस ही नहीं जाना चाहने वाले थे। खैर, मन में उत्साह और नई साइकिल की गति लिए हम बढ़ चले थे हमारी मंजिल की ओर, जो इस समय तो थी विमलेश्वर रेवा सागर संगम, जहाँ दक्षिण तट समाप्त होगा और माँ नर्मदा क्षीर सागर में विलीन हो जाएंगी। पर अभी उस स्थान तक पहुँचने में न जाना कितना समय हो। हमें तो कोई जल्दी भी नहीं है। मन में कई विचार आ रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा जो विचार मेरे मन में चल रहा है वो ये कि विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि माँ नर्मदा ने पुत्र रूप में मेरा स्वीकार किया और अंतर्गतवा मुझे ये सौभाग्य मिल सका कि मैं परिक्रमा का अनुभव कर सकूं। पर हाँ, ये सच में हुआ है और मैं परिक्रमा में ही हूँ। इस बात का एहसास ऊपर से सुबती तेज धूप हमारे अभी अभी मुंडन किए हुए चमकीले टकले पर पड़कर करवा रही थी। थोड़ा घाट जैसा मार्ग आया और हम थोड़ा थक भी गए तो सड़क किनारे एक पुल पर बैठकर सुस्ताने लगे। शायद मेरे ही जैसी मनोदशा से रवि जी भी गुजर रहे हो तो वो भी उस क्षण थोड़े भावुक हो गए। हमने हमारे अंतर मन की कुछ बातें साझा की और चढ़ाई होने की वजह से
पैदल साइकिलें हाथ में लेकर चलने लगे। इस समय पैदल और साइकिल की गति के अंतर का अनुभव हुआ, पर दोनों का अपना आनंद था। घाट समाप्ति पर पुनः हम साइकिलों पर सवार हो गए और हवा से बातें करते हुए खुशी खुशी उठ चले। रास्ते में 2 पैदल परिक्रमावासी मिले। उनसे नर्मदे हर कर हम आगे बढ़े और देखते ही देखते मोरटक्का पहुंच गए। मोरटक्का इंदौर खंडवा हाईवे का वो जंक्शन बिंदु है जहां से ओमकारेश्वर के लिए मार्ग अलग होता है। यहाँ बस से उतरे हुए कुछ अन्य परिक्रमावासी भी दिखे। लोग अपनी अपनी परिस्थिति और सुविधा अनुसार मैया की परिक्रमा करते हैं। यहाँ हमने अमरूद खरीदे और मीटर गेज के बंद पड़े ओमकारेश्वर रोड स्टेशन को देखने के बाद आगे पुल की ओर बढ़ गए। अंतिम छोर के करीब आते आते हम बाई ओर मुड़ गए और रेलवे ब्रिज के नीचे से होते हुए कच्चे सड़क को लग गए। यहाँ रास्ते में कीचड़ था तो साइकिलें हाथ में लेकर हम चल रहे थे। तभी हमारे पीछे से एक मोटरसाइकिल से आते हुए व्यक्ति ने नर्मदे हर किया और हमने उनसे आगे का रास्ता पूछा। उसने हमारी साइकिलों को देखकर भी हमें किनारे की ओर जाने के वाला रास्ता दिखाया और ये भी कहा कि साइकिलें उस रास्ते पर चली जाएंगी, चिंता की बात नहीं है, और खुद दूसरी दिशा में चला गया। अब हम दुविधा में थे, पर चूंकि हमें तो कोई मार्ग का ज्ञान था नहीं, सिवाय इस बात के कि मैया जैसे जा रही है वैसे ही हमें भी जाना है। उसके बताए मार्ग पर चलते हुए एकदम माँ के बाजू में पहुँच गए। कितना सुखद पल था वो। बस हम और मैया साइकिलों को रखकर हम वही चट्टानों पर बैठ गए और अमरूद खाते हुए कुछ बातें करने लगे। हमने ये तय किया कि चाहे जो भी हो जाए, पर हम एक दूसरे का साथ छोड़कर कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि परिक्रमा के विषय में सुन रखा था कि लोगों में आपसी झगड़े होते हैं और हर कोई अकेला हो जाता है। पर हमने तय किया, हम साथ निकले हैं, साथ शुरू किए हैं तो पूर्ण भी साथ ही करेंगे। दोनों एक दूसरे को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हालांकि ये सब बातें उस समय हास्यास्पद लग रही थी कि अभी शुरू होते ही हम बिछड़ न जाए, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। पर शायद उन सब बातों को तय करने का वो ही समय था। कुछ समय आराम करने के बाद जब घड़ी ने लगभग 4:30 का समय बताया तो हमने आगे बढ़ना शुरू किया। अब रास्ता साइकिल चलाने जैसा तो था नहीं, अतः साइकिल हाथ में लेकर ही चल रहे थे। इस पल वो साइकिलें और बोझ जान पड़ रही थी, क्योंकि वो हमारी गति को बहुत धीमा कर रही थी और हम जल्दी थक भी रहे थे। इसी दौरान करीब 10 कदम भी नहीं चले होंगे कि एक ग्वाले ने हमसे नर्मदे हर किया और बीड़ी पीने की पेशकश भी की। पर हम दोनों भी इस तरह के किसी भी व्यसन से दूर थे, तो हमने इनकार किया। फिर उसने कहा कि हम इस गलत रास्ते पर क्यों आ गए हैं, यहाँ पैदल चलना ही कठिन है तो हम यहाँ साइकिलें लेकर आ गए। हमने उसे कहा कि हमें एक मोटरसाइकिल वाले ने इस ओर भेजा, तो उसने कहा कि तुम्हें भटका दिया है, ये मार्ग साइकिल के लिए ठीक नहीं। उसी ने हमें जानकारी दी कि आगे 2-3 किलोमीटर बाद कटार आश्रम आएगा, वहाँ से ऊपर हो जाना तो तुम्हें रोड मिल जाएगा। हमने सहमति दर्शाई और नर्मदे हर कर आगे बढ़े। अब तो ऐसे ही चलना था, बातें करते मौज मस्ती से हम चल रहे थे। कुछ देर बाद 2 पैदल परिक्रमावासी पीछे से आकर हमें मिले और नर्मदे हर किया। तब तक हम उस कटार आश्रम को इंगित करने वाले बोर्ड तक पहुंच चुके थे। हमने उन्हें बताया कि यहाँ ऊपर एक आश्रम है, ऐसी जानकारी पीछे हमें मिली है, तो चलिए चलते हैं। उनमें से एक ने कहा, अभी तो 5 बज रहे हैं, चलने के लिए और समय है, तो हम आगे बढ़ेंगे। हमने भी उनकी इच्छा का सम्मान किया और नर्मदे हर कर उनको अलविदा किया। क्योंकि आज हमारा पहला दिन था और हमें जानकारी नहीं थी कि कैसे कहाँ रुकते हैं, इसलिए हमने आगे ना जाकर आज जल्दी ही रुकने का निर्णय लिया था। अब बोर्ड की दिशा में ऊपर जाना था। रास्ता दस्ती फिसलती रेती और मिट्टी के मिश्रण का था, जिसमें साइकिल का आधे से अधिक टायर तो फंस जा रहा था। तो हमने एक एक करके दोनों साइकिलें ऊपर लाए और आश्रम के गेट के आगे आकर रुक गए। अब आश्रम के नियमों के विषय में हमें कुछ जानकारी तो थी नहीं, तो कैसे प्रवेश करें इसी सोच में हम रुके हुए थे। तभी हमें अंदर से स्वामी जी ने आवाज़ देकर अंदर आने को निमंत्रित किया।
हम साइकिलों के साथ अंदर आए और सामान उतारकर हाथ पांव धोकर उनके सम्मुख बैठ गए। तत्काल आश्रम के एक सेवक ने हमें गर्मा गर्म चाय ला कर दी, जिसका पहला घूंट पीते ही मुझे आभास हुआ कि इसकी अभी कितनी आवश्यकता थी। फिर सामान्य परिचय हुआ और उन्होंने हमें आसन लगाने, रात्रि विश्राम हेतु रुकने की जगह दिखाई। फिर कुछ देर बाद आराम करके हम स्नान पूजा हेतु आवश्यक सामान लेकर स्वामी जी से अनुमति लेकर पुनः उसी फिसलती दस्ती रेत मिट्टी की पगडंडी से नीचे तट पर आए और स्नान किया। बिना बालों वाले मुंडित सर पर पानी अधिक संवेदनशील लग रहा था। उसके बाद हमने वही चट्टानों पर कुछ जगह साफ की और वहीं पर पूजा की। प्रत्येक परिक्रमावासी को नियमित रूप से सुबह शाम पूजा करनी ही चाहिए, ऐसा विधान हमें बताया गया था। हमको ना तो आरती आती थी ना नर्मदाष्टक, परंतु एक पुस्तक साथ में थी। उसी में देखकर हमने आरती की और अन्य स्तोत्र बोले। पूजा समाप्त होते होते अंधेरा अपने साम्राज्य को विस्तारित करने हेतु प्रयत्नशील होता दिखाई दिया और हम भी वापस आश्रम में आ गए। गीले कपड़े साइकिलों पर सुखाने के बाद हम भी आश्रम के स्वामी जी द्वारा स्वयं की जाने वाले आरती में शामिल हो गए। यह श्री राम मंदिर था, व अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर थे। आरती के बाद प्रसाद मिला। थोड़ी देर में भोजन प्रसाद हेतु बुलावा आया। स्वामी जी बहुत स्नेही और हंसमुख व्यक्ति थे। वो स्वयं अपने हाथों से सभी को परोस कर दे रहे थे। मोटे टिक्कड़, रोटी का एक प्रकार, सब्जी और चावल ऐसे व्यंजन थे। भोजन स्वादिष्ट और हल्का तीखा था, पर प्रेम के साथ परोसा जाने की वजह से बहुत ही पसंद कर रहा था। सभी आश्रम वासियों ने साथ बैठकर भोजन किया। भोजनोपरांत हमने हमारे बर्तन धोकर वापस कर दिए और हमारे विश्राम के स्थान पर आ गए। थोड़ी देर बाद एक सेवक ने आकर हमें ओढ़ने और बिछाने हेतु 2-2 कंबल दिए और बताया कि अगर और चाहिए तो कहाँ से लेना है। इसके कुछ देर बाद स्वयं स्वामी जी ने आकर हमसे हमारे ओढ़ने बिछाने के बारे में पूछताछ की और जब हमने बताया कि सब पर्याप्त मात्रा में मिल गया है, तब वो निश्चित होकर सोने चले गए। इसके बाद लगभग 10:30 बजे तक रवि जी ने अपनी परीक्षाओं से जुड़ी हुई पढ़ाई की और इसके बाद परिक्रमा विषयक डायरी लिखी। वो अपनी कुछ ज़रूरी पुस्तकें और नोट्स साथ लेकर आए हैं। शायद यही मेहनती विद्यार्थी के लक्षण हो। जो भी हो, मैं तो वर्तमान में जीना पसंद करता हूँ। इसलिए मैं तो माँ नर्मदा की परिक्रमा के आनंद और आज के दिन भर के घटनाक्रम के विचारों में ही खोया हुआ था। कितनी सुखद अनुभूति है ये। और हम जैसे अपरिचितों की चिंता और इतना स्नेह, ये सब उस परम कल्याणकारी माँ की ही कृपा का प्रसाद है। नर्मदे हर।